सुप्रभात, आदाब, नमस्कार। स्वागत है आपका सत्यबीज वेब टीवी में। भदोही जिले की खबरों को लेकर एक बार फिर आपके साथ हाजिर हूं मैं नसीर कुरैशी। आज की फटाफट खबरों में क्या कुछ है, आइए डालते हैं नजर। भदोही जिले में लगातार गंगा का जलस्तर बढ़ता जा रहा है। पानी उफान पर है। गंगा किनारे बसे गांव की हालत काफी भयावह हो गई है। पानी की चपेट में आए ग्रामीण इलाकों को कोई भी मदद नहीं मिल पा रही है। बाढ़ की चपेट में आए ग्रामीणों से तो मानो जनप्रतिनिधियों ने दूरी बना ली है। डीग के मोहम्मदपुर, जहांगीराबाद, कलिंजरा, गोपालपुर, छेछुआ, इब्राहिमपुर, सीतामढ़ी, सिमरात, रामपुर, गजाधरपुर, मवैया, कलिंजरा, बारीपुर सहित कई गांव पानी की चपेट में हैं। इसी तरह इटहरा गांव में पानी पूरी तरह घुस चुका है, जहां जिला प्रशासन द्वारा गांव को खाली कराया जा रहा है। बढ़ते गंगा जलस्तर के चलते इटहरा, तलवा, मणिपुर, सोनपुर, कालिक, मवैया किसानों की फसल डूब चुकी है। गंगा के किनारे रहने वाले ग्रामीणों की नींद गायब हो गई है। उनके सामने खाने पीने के लाले पड़ गए हैं। मदद नाम की कोई चीज नहीं पहुंच रही है। गंगा के उफान का आलम यह है कि सीतामढ़ी स्थित उड़िया बाबा आश्रम भी पूरी तरह बाढ़ की चपेट में आ गया है। पानी खमरिया तक पहुंच गया है। ज्ञानपुर गोपीगंज कोतवाली सीमा स्थित सनई रजपुतानी दीवानपुर गांव के एक नाली के समीप बोरे में लिपटा हुआ नवजात शिशु का शव पाया गया है। कृषि कार्य के लिए निकले किसानों ने नवजात शिशु का शव देख इसकी सूचना यूपी डायल 112 पुलिस को दी। मौके पर पहुंची डायल 112 पुलिस गोपीगंज व ज्ञानपुर कोतवाली क्षेत्र को लेकर उलझ गई। देखते ही देखते 4 गाड़ियां यूपी डायल 112 पुलिस की मौके पर पहुंच गई थी। इसके बाद गोपीगंज व ज्ञानपुर कोतवाली पुलिस सीमा विवाद को लेकर 2 घंटे तक उलझी रही और बोरे में लिपटा नवजात शिशु का शव बारिश में पड़ा रहा। हालांकि पुलिस के उच्चाधिकारियों को इसकी सूचना मिलने पर गोपीगंज पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। उधर पुलिस के इस रवैये से ग्रामीणों में काफी नाराजगी देखी गई। मंगलवार को मुहर्रम के चांद का दीदार होने के बाद इस्लामिक नए वर्ष की शुरुआत हो गई है। मुस्लिम बंधुओं ने चांद का दीदार करने के बाद एक दूसरे को इस्लामिक नए वर्ष की बधाई दी। सोशल मीडिया पर भी इस्लामिक नए वर्ष के बधाइयों का तांता लगा रहा। चांद की 10 तारीख यानी 20 अगस्त को यौम अशुरा होता है। मुहर्रम शुरू होते ही इस्लामी साल का पहला महीना शुरू हो गया है, जिसे हिजरी भी कहा जाता है। हिजरी सन की शुरुआत मुहर्रम के पहले महीने से होती है। मंगलवार को चांद दिखने के बाद भदोही जिले के मुस्लिम इलाकों में जगह जगह घरों से नाते पाक की आवाजें निकलना शुरू हो गई है। पुलिस अधीक्षक रामबदन सिंह के निर्देश पर चलाए जा रहे अभियान के तहत औराई के खमरिया पुलिस को बड़ी कामयाबी मिली है। चौकी इंचार्ज खमरिया मनोज राय व हेड कांस्टेबल गुफरान अहमद, सुशील तिवारी वाहन चेकिंग कर रहे थे, जहां भजईपुर तिराहे से एक बाइक आती दिखाई पड़ी। पुलिस को देख बाइक सवार भागने लगे। पुलिस की टीम ने पीछा कर बाइक सवारों को धर दबोचा। तलाशी लेने पर मोटरसाइकिल की डिग्गी से 35 सीसी शराब बरामद हुई है। इस संबंध में खमरिया चौकी इंचार्ज मनोज राय ने बताया कि गिरफ्तार किया गया सौरभ सिंह पुत्र देवेंद्र प्रताप सिंह तथा बाइक पर पीछे बैठा दयाशंकर पुत्र प्रेम शंकर चील के मिर्जापुर का निवासी है। खमरिया पुलिस ने दोनों को जेल रवाना कर दिया है। चौरी बाजार के तिराहे पर मौजूद एक पान की दुकान में तेज रफ्तार बेकाबू कार जा घुसी। हादसा सोमवार की रात का है। गनीमत रही कि दुकान बंद थी, अन्यथा बड़ा हादसा हो सकता था। बताया जाता है कि चौरी तिराहे पर अनिल चौरसिया के पान की दुकान है। रात को दुकान बंद कर वह घर चले गए। रात में सड़क सुनसान पाकर एक कार चालक कार से सड़क पर स्टैंडबाजी कर रहा था। स्टैंडबाजी करते कार बेकाबू हो गई और पान की दुकान में जा घुसी। तेज आवाज के साथ पान की दुकान क्षतिग्रस्त हो गई। आसपास के लोग बाहर निकल गए। कार छोड़कर सवार फरार हो गए। इस हादसे में पान के दुकानदार का भारी नुकसान हुआ है।
सुरियामा थाना इलाके के अबरना गांव में 14 वर्षीय किशोरी को सांप काट लिया है, जहां उसकी मौत हो गई है। मौत के बाद परिजनों में कोहराम मच गया है। हादसा अबरना गांव निवासी फूलचंद के घर घटित हुआ है, जहां उनकी 14 वर्षीय पुत्री खुशी घर में सोई हुई थी। जमीन पर सोई किशोरी को सांप ने काट लिया। हालत बिगड़ने पर परिजन CSC सुरियामा लेकर पहुंचे थे। हालत गंभीर होने पर डॉक्टरों ने रेफर कर दिया। परिजन खुशी को लेकर भदोही के एक निजी अस्पताल पहुंचे, जहां उसकी मौत हो गई। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। – 2022 विधानसभा चुनाव को लेकर भदोही जिले की समाजवादी पार्टी ने तैयारियां करना शुरू कर दी हैं। मंगलवार को भदोही समाजवादी पार्टी के पूर्व जिला अध्यक्ष आरिफ सिद्दीकी ने अपने आवास पर बातचीत के दौरान बताया कि 12 अगस्त से पार्टी कार्यकर्ताओं के साथ हर बूथ और हर यूथ के पास पहुंचा जाएगा, जिससे समाजवादी पार्टी हर बूथ पर मजबूत हो सके और 2022 में होने वाले विधानसभा चुनाव में ऐतिहासिक जीत दर्ज करते हुए अखिलेश यादव के हाथों को मजबूत किया जाएगा। उन्होंने कहा कि वर्तमान सरकार हर मोर्चे पर विफल है। उन्होंने कार्यकर्ताओं से आपसी मतभेदों को भुलाकर एकजुट होकर कार्य करने की बात कही है। उन्होंने कहा कि सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव के आह्वान पर 12 अगस्त दिन गुरुवार को हर बूथ हर यूथ कार्यक्रम की शुरुआत की जाएगी। 12 अगस्त दिन बृहस्पतिवार को मैं जो हमारे समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय श्री अखिलेश यादव जी का ऐलान है कि हर कार्यकर्ता बूथों पर जाए और बूथों पर काम, उस दिशा में 12 अगस्त बूथों पर हम जाएंगे। हर बूथ हर यूथ, पूरे जिले के कोई भी बूथ है हर बूथों पर जाएंगे, हर यूथ से मिलेंगे और यूथों को समझाने का काम करेंगे। मंगलवार की सुबह काली नगरी भदोही जनपद में झूमकर बदरा बरसा है। गली मोहल्ले खेत खलिहान तरबतर हो गए। उमस व गर्मी से भी राहत मिली है। तेज बारिश के चलते भदोही विकासखंड के पिपरी गांव में एक महुए का पेड़ धराशायी हो गया है। यह पेड़ अग्राम मौर्य के घर के सामने था, जो बारिश के चलते धराशायी हुआ है। मंगलवार की सुबह हुई मूसलाधार बारिश से भदोही शहर के स्टेशन रोड का जनजीवन तो अस्त व्यस्त हो गया था। मंगलवार को भी भीषण जलजमाव का नजारा देखने को मिला है। इसी तरह ज्ञानपुर में सड़क जलमग्न हो गई। इसी तरह ग्रामीण इलाकों में जल निकासी की व्यवस्था न होने की वजह से बस्तियों में पानी लग गया था। बारिश के चलते भदोही तहसील में भी भीषण जलजमाव देखा गया। भदोही शहर के चौरी रोड पायल टाकीज तिराहे पर समद इंटर कॉलेज की तरफ जाने वाले इंटरलॉकिंग सड़क पर कई दिनों से बना गड्ढा हादसों का सबब बन रहा है। भदोही की यह दुर्दशा देख ऐसा प्रतीत होता है कि वाकई भदोही पूरी तरह लावारिस हो गई है। विपक्ष भी पूरी तरह मौन साधे है। तमाम समस्याओं को लेकर भदोही शहर की जनता जूझ रही है। आए दिन पायल टाकीज तिराहे के इस गड्ढे में वाहन फंस रहे हैं। बारिश का पानी लगने की वजह से इंटरलॉकिंग सड़क पर हुआ गड्ढा नजर नहीं आ रहा है, जिससे दुर्घटना हो रही है। बावजूद जिम्मेदार नहीं चेत रहे हैं। किसी दिन बड़ा हादसा हो सकता है। भाजपा गद्दी छोड़ो अभियान के तहत मंगलवार को भदोही शहर के कांग्रेसियों ने स्टेशन रोड पर हुए भीषण जलजमाव में पैदल मार्च किया और पालिका प्रशासन को आईना दिखाया है। भदोही शहर की तमाम समस्याओं को लेकर बड़ी संख्या में जमा हुए कांग्रेसियों ने हाथों में पार्टी का झंडा लेकर भदोही शहर के स्टेशन रोड पर भीषण जलजमाव से पैदल मार्च निकाला था और नगर पालिका प्रशासन के खिलाफ नारेबाजी की। इस दौरान कांग्रेसियों ने कहा कि भदोही का विकास मात्र कागजों पर सिमट गया है, जमीनी हकीकत काफ़ी बदहाल है। कहा कि आए दिन भीषण जलजमाव के चलते दुर्घटना सहित गरीब ठेला व सगड़ी चालकों के साथ हादसे हो रहे हैं। इस मौके पर जिलाध्यक्ष महबूद खान, मुशीर अकबाल, मकसूद अहमद, करमचंद बिंद, संजीव दुबे सहित बड़ी संख्या में कांग्रेसी मौजूद रहे। ज्ञानपुर विकासखंड के सनकडीह गांव निवासी जवाहर लाल, हीरालाल, रामसागर, दीनानाथ, शिवधनी,
गौरीशंकर आदि ने ग्राम सभा में हो रहे पंचायत भवन के निर्माण को रोके जाने का गांव के ही कुछ दबंगों पर आरोप लगाया है। कहा कि गांव में पंचायत भवन का निर्माण हो रहा है, अधिकारियों के निर्देश पर पंचायत भवन की नींव भी पड़ गई है, लेकिन अब इस पंचायत भवन की भूमि पर कुछ लोगों ने नजर गड़ा लिया है। कहा कि उक्त भूमि पंचायत भवन के निर्माण के लिए सुरक्षित है, लेकिन अब गांव के दबंग किस्म के लोग पंचायत भवन के निर्माण कार्य में बाधा उत्पन्न कर रहे हैं। शिकायतकर्ताओं ने जांच कराकर कार्रवाई की मांग की है। मंगलवार को भदोही शहर के स्टेशन रोड स्थित एक प्रतिष्ठान में बहुजन समाज पार्टी द्वारा एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया था। कार्यक्रम में बतौर मुख्य अतिथि बसपा प्रदेश संयोजक व पूर्व दर्जा प्राप्त मंत्री अनीस मंसूरी रहे, जहां उन्होंने कहा कि समाजवादी पार्टी मुसलमानों का वोट बांटकर भारतीय जनता पार्टी को सत्ता में लाने में लगी है। कहा कि सपा की सरकार के समय मुजफ्फरनगर में जब मुसलमानों पर आफत आई थी तो मुलायम सिंह व अखिलेश यादव सैफई महोत्सव में बैठकर डांस देख रहे थे। कार्यक्रम में शहनवाज खान को संगठन का मंडल अध्यक्ष नियुक्त किया गया। इस मौके पर जिला अध्यक्ष राजेश गौतम, राजेंद्र प्रसाद गौतम, डॉक्टर निहाल खां, इलियास मंसूरी आदि बसपा कार्यकर्ता मौजूद रहे। अपना दल यस के भदोही जिलाध्यक्ष सुनील पटेल, जिला महासचिव विंध्यवासिनी उपाध्याय व बलेश पांडे, ब्रिजेश दुबे सहित आधा दर्जन से अधिक पदाधिकारियों व कार्यकर्ताओं ने मंगलवार को जिला कलेक्ट्रेट पहुंचकर डीएम को 5 सूत्री मांग पत्र सौंपा है। मुख्यमंत्री को संबोधित सौंपे गए पत्र में काशी नरेश राजकृष्णात्कोत्तर महाविद्यालय को विश्वविद्यालय का दर्जा दिलाए जाने की मांग की है। औराई चीनी मिल को चालू, प्राइवेट हॉस्पिटलों का मानक तय करने सहित जिले में 5 वर्ष से अधिक सस्ते गल्ले कोटे की दुकान चला चुके लोगों की दुकान निरस्त कर दूसरे कोटेदार का चयन किए जाने की मांग की है। साथ ही भदोही शहर के इंदिरा मिल से बाबतपुर एयरपोर्ट मार्ग पर डिवाइडर लगवाए जाने की भी मांग रखी है। इस मौके पर लालचंद मोदनवाल, लालमणि यादव, शीतल कुमार, अशोक बिंद मौजूद रहे। मंगलवार को जिले में जगह जगह भदोही की पूर्व सांसद फूलन देवी का जन्मदिन मनाया गया। प्रगतिशील मानव समाज पार्टी व सपा ने पूर्व सांसद फूलन देवी का जन्मदिन मनाया है। प्रगतिशील मानव समाज पार्टी ने ज्ञानपुर तहसील इलाके के बैरी परवा में पूर्व सांसद फूलन देवी का जन्मदिन मनाया है। उनके चित्र पर पुष्प अर्पित करते हुए कहा कि फूलन देवी ने भदोही मिर्जापुर के संसदीय क्षेत्र से चुनाव लड़ा और 2 बार यहां की सांसद रहीं। उन्होंने जीवन भर गरीबों, शोषितों और दलितों, अति पिछड़ों के हक और अधिकार के लिए संघर्ष किया। इसी तरह भदोही शहर के पकरी तिराहे पर सपा के निवर्तमान जिलाध्यक्ष विकास यादव ने फूलन देवी का जन्मदिन मनाया है। पकरी तिराहे पर मौजूद फूलन देवी की प्रतिमा पर पुष्प भी अर्पित किया है। पासपोर्ट व पैन कार्ड मामले में सपा नेता आजम खान और उनके बेटे अब्दुल्ला को सुप्रीम कोर्ट से मिली राहत के मामले में भदोही के सपाई भी गदगद नजर आए। फैसले का स्वागत करते हुए सपाइयों ने हर्ष व्यक्त किया है। मंगलवार को भदोही शहर के पचभैया मोहल्ले में सभासद दानिश सिद्दीकी के नेतृत्व में जमा हुए दर्जनों सपाइयों ने एक दूसरे को मिठाई खिलाकर फैसले का स्वागत किया। इस दौरान सपाइयों ने कहा कि आजम खां के बाहर आने के बाद सपा और भी जोशो खरोश के साथ 2022 का चुनाव फतह करेगी। इस मौके पर सैयद शम्स, गुलाब राइन, अभिषेक सेठ, नाजिम सिद्दीकी, जफर आदिल सहित तमाम सपाई मौजूद रहे। सशक्त समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष बैजनाथ यादव ने मीडिया को एक प्रेस नोट जारी करते हुए जिला प्रशासन से मांग की है कि भदोही के डूबे क्षेत्र के रहवासियों की मदद की जाए। कहा कि बढ़े जलस्तर के चलते गंगा किनारे बसे किसानों, गरीबों को राहत नहीं पहुंच रही है। जरूरतमंदों को राहत सामग्री पहुंचाए जाने की बैजनाथ यादव ने मांग की है। उधर पिछड़ा वर्ग को 60% आरक्षण दिलाने को लेकर सशक्त समाजवादी पार्टी का सत्याग्रह 234वें दिन भी जारी रहा। कहा कि भदोही जिले के गंगा किनारे बसे किसानों की फसलें बर्बाद हो गई हैं, पशुओं के सामने चारा पानी की दिक्कतें आ गई हैं।
सावन माह के तीसरे मंगलवार को भदोही जिले के हनुमान मंदिरों पर आस्थावानों की भीड़ देखी गई। अंजनी के लाल पवन सुत हनुमान के दर्शन पूजन के लिए श्रद्धालु मंदिरों पर पहुंचे थे। मंदिरों पर सुंदर कांड पाठ व हरि कीर्तन का कार्यक्रम चलता रहा। भदोही जिले के चकमा महावीर, अहिमनपुर, बरगदा, टेढ़वा, गोपीगंज व साहसेपुर में हनुमान मंदिरों पर आस्थावानों की भीड़ देखी गई। श्रद्धालु हलवा, लड्डू, पूड़ी का प्रसाद चढ़ाते देखे गए। सुरक्षा के मद्देनजर भदोही जिले के हनुमान मंदिरों के आसपास पुलिस के जवानों की तैनाती की गई थी। आप दर्शक परिवारों से अपील, निवेदन, गुजारिश है, चैनल पर फ्लैश हो रहे नंबरों पर खबर भेजने के बाद फोन जरूर करें। आप द्वारा भेजी गई खबरें हमारे लिए बेहद महत्वपूर्ण हैं, क्योंकि सत्यम न्यूज़ वेब टीवी आपकी आवाज है। हम डंके की चोट पर खबर दिखाते हैं। हम खबरें छिपाते नहीं, छापते भी हैं और दिखाते भी हैं। आइए अब जानते हैं आज क्या है ज्ञानी पंडित जी में। आज 11 अगस्त 2007 को मोहम्मद हामिद अंसारी भारत के 13वें उपराष्ट्रपति बने थे। इसी के साथ अब हमारी टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार, आदाब।